हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि गटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को घर बैठकर अपनी तैयारी यूपीटीटी की अच्छे से कर रहे होंगे। और जो नहीं कर पा रहे हैं या जो निःशुल्क तैयारी यूपीटीटी में सीडीपी की 30 आउट ऑफ 30 लाने की तैयारी करना चाहते हैं, वो जुड़े हमारे चैनल से अटेंशन क्लासेस से। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें 10 महत्वपूर्ण आसान से सवालों को शामिल किया गया है जो यूपीटीटी पिछले वीडियो के यूपीटीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। और आई होप ये वीडियो आपके आगे आने वाले यूपीटीटी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने का कौन सा नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम को लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, अभ्यास को का नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस, तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो सीखने के नियम में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम। तनाव का कोई नियम नहीं है। तो ये सीखने के नियमों को दिया किसने था? तो सीखने के नियम दिए थे किसने? ये तीनों नियम को थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए हैं, प्रमुख नियम और गौड़ नियम। प्रमुख नियम कितने हैं? 3। और गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? तो ये सभी तीनों जो हैं ये कौन से हैं? प्रमुख नियमों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर या ऑप्शन डी चूहे पर। तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग। तो पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि को काट कर उस पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? तो बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। बंदर पर प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। और चूहे पर प्रयोग किसने किया था? तो बीएफ स्किनर ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी पावलोव ने या ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। ये गलत लिख गया है, ये इसको वुडवर्थ, ये वुडवर्थ है। तो सूझ द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर ने। कोहलर का नाम एक विचारधारा है, एक विचारधारा, जिस विचारधारा का नाम है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में 3 नाम आते हैं, कोहलर, नेक्स्ट मैक्स वर्दीमर और 3 नेक्स्ट है कोफका। और इनके साथ में थे कर्ट लेविन।
हेडगर जो हैं वो गेस्टाल्टवाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक, सूर्य द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोहलर। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव ने कौन से दिया है? तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। या इसको शास्त्रीय अनुबंधन को बोला जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन। और वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोहलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये गलत हो गया है, इसको कार्य बोलेंगे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। और ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है? गुड ने दी है। तो गुड ने कहा है कि प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, नियमित रखने और जारी रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है किसकी? गुड की। नेक्स्ट बात, संवेदना की बात करते हैं, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो ये बात, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति, फॉरगेटिंग कम करने का उपाय है सीखने। ऑप्शन नंबर ए सीखने की कमी, ऑप्शन बी सीखने में त्रुटिपूर्ण, ये त्रुटिपूर्ण लिखा है। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति और ऑप्शन डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? विस्मृति। तो विस्मृति का मतलब क्या होता है? भूलना। और भूल हम कब जाते हैं? जब हमने किसी भी चैप्टर को अगर आज पढ़ा है और अगर हम जल्दी से उसका रिवाइज नहीं करते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, उसका अगर रेगुलर या प्रतिदिन अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम सीखी हुई चीज़ों को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। तो विस्मृति को कम करने का कौन सा उपाय कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। ये सीखने की कमी में तो विस्मृति हो ही जानी है, त्रुटिपूर्ण विधियों में विस्मृति हो जानी है, और स्मरण कम करने में अगर ध्यान कम देंगे तो भी आप चीज़ों को जल्दी से भूल जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाठ की पुनरावृत्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्रोध, भय प्रकार हैं। अब ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी परिकल्पना, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। तो क्रोध एवं भय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संवेग। फ्रेंड्स, संवेग क्या है? तो संवेग दिए किसने हैं? तो संवेग कितने प्रकार के हैं? तो संवेग को दिया किसने है? मैकडूगल ने दिया है। संवेग हैं कितने? मैकडूगल ने कितने संवेग दिए हैं? 14। और जितने संवेग हैं उन्हीं के साथ साथ तो संवेग के साथ क्या जुड़ी है? मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। और जितनी मूल प्रवृत्तियां हैं उतने ही क्या है? संवेग हैं। ठीक, तो क्रोध एवं भय क्या है? संवेग है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेग। अगर मैं संवेगों की बात करूं तो कितने संवेग हैं? 14। अगर लिखने का प्रयास करूं तो नंबर 1 भय, नंबर 2 क्रोध,
आमोद, वात्सल्य, घृणा, अधिकार, आत्महीनता, आत्माभिमान, भूख, आश्चर्य, एकाकीपन, भय, क्रोध, आमोद, वात्सल्य, घृणा, अधिकार, आत्महीनता। नेक्स्ट है 12 करुणा, 13 भय, क्रोध, आमोद, वात्सल्य, घृणा, अधिकार, आत्महीनता, अभिमान, भूख, आश्चर्य, एकाकीपन, ठीक। तो नेक्स्ट कुल मिला के क्या 14 संवेग है। 2 संवेग मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो भूख, क्रोध एवं भय क्या है, ये क्या है, संवेग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना कहलाता है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुकरण। ठीक, दूसरे के व्यवहार की नकल। कल पिछले के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार की अगर कोई व्यक्ति नकल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकरण बोलते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बच्चा समाज से अपने किसी दूसरे बड़े व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके व्यवहारों की हूबहू क्या करता है, नकल करता है। जब छोटा बच्चा कोई भी अपने व्यवहार को सीखता है, किसी भी चीज़ को समाज से सीखने का प्रयास करता है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को, जैसे आपने देखा है छोटे बच्चों में घरों में अगर माएँ हैं तो अगर वो बिंदी लगा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं किसी घर में, तो वो देखती हैं कि बिल्कुल माँ के जैसे तैयार होने का प्रयास करती हैं, तो वो उनकी नकल कर रही हैं। या फिर दादाजी कैसे चलते हैं, दादाजी कैसे खाते हैं, तो छोटे बच्चे क्या हैं उनकी बिल्कुल हूबहू नकल करते हैं। इसी व्यवहार को क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाषा को हम सीख सकते हैं कैसे, अनुकरण के द्वारा। या फिर विद्यालय में जब किसी कक्षा में कोई भी कविता को सुनाया जाता है तो शिक्षक के द्वारा बच्चे को जब कविता को याद कराने का बात की जाती है तो वहाँ पर भी शिक्षक के बोले हुए शब्दों का बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो बच्चे उस पोयम को या किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, अगर उनको याद कराने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण अंतरण, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सीखना। ठीक, तो यदि पूर्व का ज्ञान अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण बोलते हैं। ठीक, सकारात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव। अगर किसी बच्चे ने पहले कोई भी कौशल को सीखा है या किसी भी चीज़ को पढ़ा है या किसी भी टॉपिक को पढ़ा है और अगर भविष्य में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहा है या दूसरी चीज़ को सीख रहा है, तो अगर पहले सीखे हुए ज्ञान का बच्चा उस नई चीज़ को सीखने में क्या कर पा रहा है, उस चीज़ को अगर वो मददगार साबित हो पा रही है तो वो क्या कहलाएगी, सकारात्मक प्रशिक्षण
अंतरण कहेंगे या इसको अधिगम स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम स्थानांतरण होते कितने प्रकार के हैं? अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार से होते हैं? तो सामान्यतः ये 3 प्रकार से होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक में क्या है कि यदि पूर्व का ज्ञान अनुभव नए ज्ञान को सीखने में क्या करे, मदद करे, तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक। यदि पूर्व का कोई ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो अगर मदद कर रहा है तो क्या कहलाएगा, धनात्मक। अगर वो क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। और अगर ना बाधा उत्पन्न करे और ना मदद करे और ना बाधा करे, तो क्या कहलाएगा, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, सामान्यतः इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अधिगम स्थानांतरण के और प्रकार होते हैं, जैसे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, लंबवत, नेक्स्ट एकल पार्श्व, और नेक्स्ट है द्विपार्श्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी विस्मृति, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन बी स्मृति और ऑप्शन डी ध्यान। इसमें ऑप्शन इधर उधर लग गए हैं, तो आपको सही से देख के सवाल प्रश्न को सही करना है। तो सीखी हुई बात को स्मरण करने और पुनः स्मरण करने की असफलता, यदि आपको कोई भी एक टॉपिक याद है या पिछले कोई भी बात आज आप याद किए हुए हैं या आज आपको याद है, ठीक, तो मतलब क्या है कि अगर किसी भी बात को आप लंबे समय तक याद कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, भूल गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्मृति कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्मृति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्मृति, फॉरगेटिंग हो जाएगा। ठीक है, स्मृति के साथ विस्मृति है, स्मृति और विस्मृति। स्मृति क्या है, स्मृति क्या है, अगर आपने कोई भी बात है, अगर आपने सीखी हुई बात को क्या रखा है, सीखी हुई बात को अगर आप लंबे समय तक याद रख पा रहे हैं, तो स्मृति। और अगर आप सीखी बात को याद रखने में असफल हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, विस्मृति। तो वो क्या कहलाएगी, विस्मृति। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मन कितने हैं, तो मन के स्तर कितने हैं, 3 हैं। पहला क्या है, चेतन, दूसरा है अर्धचेतन और नेक्स्ट है अचेतन। ठीक है, तो स्मृति और विस्मृति की कहानी क्या है कि चेतना का मतलब क्या होता है, अवेयर, मतलब कि जागरूक। अगर आज आप किसी भी टॉपिक को याद किए हुए हैं या आज आपने कोई बात सीखी है, तो
आज आप उसको सीख रहे हैं, कल फिर से याद कर रहे हैं, परसों फिर से याद कर रहे हैं, और उसको लगातार अगर आप याद कर रहे हैं तो वो किस लेवल पर बनी रहेगी, चेतन स्तर पर बनी रहेगी। लेकिन यदि आपने उसको कुछ दिन अभ्यास नहीं किया, किसी बच्चे ने 8-10 दिन तक उस टॉपिक को नहीं रिवीजन किया, तो वो चीज़ कहाँ चली जाती है, धीरे धीरे यहाँ। और इसके बाद अगर उसने 1 साल तक उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज नहीं किया तो वो कहाँ चली जाती है, यहाँ। तो अगर इधर से इधर कोई चीज जा रही है चेतन से अचेतन की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्मृति। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे कोई भी बात, अगर आपने कोई भी चीज सीखी है और वो आपके अचेतन मन में पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप जोर देकर यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद चेतन में आ जाती है। आपने जैसे कहा, किसी व्यक्ति को जैसे कहते हुए देखा है कि किसी व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति आया, जैसे आपका फ्रेंड्स आपके सामने बहुत दिनों के बाद है, तो आपने 2-3 साल बाद पहले उसे मिले होंगे, और आज वो फिर से जब सामने आया तो आप बहुत देर तक उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। तो आप बहुत दिमाग पर जोर डालते हैं। तो प्रोसेस क्या चल रही है कि अचेतन मन में वो व्यक्ति का फेस है, लेकिन अभी वो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो वो कहाँ आ जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पर। फिर जब वो व्यक्ति याद दिलाएगा कि वो फलाने की शादी में हम आपसे मिले थे, तो ऐसा हुआ था, तो आपके दिमाग में वो तुरंत चीज़ क्या हो जाएगी, क्लिक करेगी। आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो अचेतन से किधर चल रहा है, चेतन में। तो इसको क्या बोलेंगे, स्मृति बोलेंगे। और इसी प्रोसेस को स्मृति और विस्मृति चलती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में किस वर्ग का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी बोलते हैं, फील्ड थ्योरी। तो किस वर्ग में आता है, व्यवहार विदों का, ऑप्शन बी संरचना विदों का, ऑप्शन सी मनोविश्लेषण विदों का, और या फिर ऑप्शन डी गेस्टाल्ट विदों का। तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बना कराया था कि कोहलर ने निम्नलिखित में किस पर प्रयोग किया था। ठीक, तो एक विचारधारा आती है गेस्टाल्टवाद। कौन सी, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में बच्चा किसी भी चीज को कैसे सीखता है, तो समग्र, तो इसको हम समग्रता का सिद्धांत भी बोलते हैं, समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद में 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं सामान्यतः। वर्दीमर आते हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और लेविन। तो लेविन ने इनसे अलग होकर अपना एक नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद में कौन सा सिद्धांत आया है, तो इसमें आता है सार थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी है। संरचना विद में किसकी आती है, तो इसमें आते हैं लेव-वाइगोत्स्की का आता है, लेव-वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, जीरोम ब्रूनर, मनोविश्लेषण में कौन आते हैं, तो एडलर और यूंग आते हैं। और गेस्टाल्टवाद में आपको मैंने ये बता दिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आज सवाल क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रश्न बहुत आसान होते हैं तो गलतियां होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आप छोटी छोटी गलतियों को अभी से सुधारने का प्रयास करें, ताकि यूपीएससी 2023-24 में अगर कोई ऐसा प्रश्न बनता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और गलती होने का कोई चांस ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और प्रश्न भी बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।